हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सब समझेंगे। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है स्कैटरिंग का मतलब तो आप समझ रहे हैं, प्रकीर्णन का मतलब फैलना। इसमें टिंडल इफेक्ट पूछा जाता है, होता क्या है जब लाइट पास करती है, when light pass through a collide its path become visible। मतलब जब प्रकाश किसी कोलाइड से होकर गुजरता है तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइड का मतलब जो होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो है कुछ कण दिखाई पड़े और इस कण से टकराने के बाद लाइट जो होती है फैल जाती है। ठीक है, वही टिंडल इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए सूर्य की रोशनी है, ये हमारे घर की एक खिड़की है, एक खिड़की से लाइट आ रही है, सूर्य की लाइट आ रही है और हमारे रास्ते में लाइट दिखाई इसलिए पड़ रही है क्योंकि रास्ते में बीच में हमें बहुत सारे धूल के कण हैं। ठीक है, उसको कोलाइड बोला जाता है। यही धूल के कण जो होते हैं उस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, सन की लाइट को, जिससे हमें सन की लाइट का पाथ दिखाई पड़ रहा है कि हाँ ये ऐसे आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। बहुत पूछा जाता है, वाई डज कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, when sunlight is scattered by the particles present in the atmosphere, blue light is scattered more than other colors, so it reaches our eyes from different direction and sky appears blue। सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है कि लाइट जो सनलाइट जो होती है, ठीक है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के बहुत सारे पार्टिकल से होके स्कैटर होती है, जिसमें ब्लू लाइट जो होता है, स्पेशली ब्लू लाइट, जिसका वेवलेंथ भी कम होता है, तरंग दैर्ध्य भी, ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं। ठीक है, बाकी कलर्स के मुकाबले। और यही हमारी ब्लू लाइट ही हमारी आंखों तक पहुंचती है हर डायरेक्शन से होके, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। वही जब एटमॉस्फेयर, ये एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, वो अगर आसमान में देखेंगे, ठीक है, तो उनको आसमान का रंग जो होता है कैसा दिखाई देगा, स्काई का कलर ब्लैक दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है कि एटमॉस्फेयर में कोई स्पेस नहीं होता है और लाइट स्कैटर नहीं होती है। इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों को वायु जो हमारा स्काई होता है, बादल, वो आकाश जो होता है, आसमान, वो कैसा दिखाई पड़ता है, वो काला दिखाई पड़ता है। ये भी पूछा गया एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी। वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट, मतलब बादल सफ़ेद क्यों प्रतीत होते हैं? बहुत सिंपल है, क्लाउड्स कंटेन टैनी वाटर ड्रॉपलेट्स। पता ही आपको कि बादलों में छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, दैट स्कैटर ऑल कलर्स ऑफ सनलाइट इक्वली। जो लाइट की सभी कलर्स को बराबर तरीके से जो है स्कैटर कर देते हैं, इक्वली स्कैटर कर देते हैं। और जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचते हैं वो एकदम मिक्स होकर पहुंचते हैं, मिल के पहुंचते हैं, एकदम आपस में मिलने के बाद इसकी वजह से हमें क्लाउड कैसा दिखाई पड़ता है, वाइट दिखाई पड़ता है, सफ़ेद दिखाई पड़ता है। तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि खतरे का निशान जो होता है लाल रंग का क्यों होता है। ये पहली क्वेश्चन था, मैंने बाद में यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यही पूछा जाता है। ठीक है, बिकॉज रेड लाइट जो होती है, लाल रंग, इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत ज़्यादा होती है, और लाल रंग जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसको स्कैटर करना मुश्किल होता है। ठीक है, कम वेवलेंथ था इसका ब्लू कलर का, इसलिए ज़्यादा स्कैटर हो गया। वही रेड कलर जो होता है इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो ये स्कैटर बहुत कम होता है, एयर में कम फैलता है। ना कि डस्ट में भी इसको स्कैटर किया जा सकता है, ना फॉग में भी, इसलिए हम इसको दूर दूर से भी देख सकते हैं। जैसे कि आप रेड लाइट देखिए, या फिर ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन की रेड लाइट जो होती है वो भी रेड कलर की होती है। सारी जो खतरे का निशान जो होता है रेड कलर का होता है, दूर से दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद फिर मैं इस चैप्टर का वन शॉट आपको दे दूंगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जो सूर्य जो होता है वो रफ्तार रेडिश क्यों दिखाई पड़ता है। तो देखिए, सनराइज और सनसेट के समय सनलाइट जो होती है, ठीक है, वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ये है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सन की लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता होगा। ठीक है, और जो छोटे वेवलेंथ के जो कलर हैं जैसे ब्लू और वायलेट जो होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और जो रेड कलर की जो लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। इस वजह से जो हमें सन कैसा होता है, रेडिश दिखाई पड़ता है, मतलब लाल दिखाई पड़ता है। इसको रफ्ताब कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट था, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में और सिंपल से लिख रखे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए थोड़ा। थैंक यू।